बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुइतवा फ्राम सोना महल दलागांग। आज डेट है 5 अगस्त और सोने चांदी ने बड़ी अच्छी मूव्स दी हैं। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 4200 को टच कर चुका है। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $62 इसका रेट है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें, सोने को थोड़ा अंडर कास्ट चलाया जा रहा है। पठूर का रेट 4.28 से 4.30 निकाला गया है। हालांकि पठूर की सेलिंग का रेट 4,34,000 देना चाहिए, लेकिन चूंकि मार्केट आपने पिछले दिनों में देखा है कि $100 ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर ये भी खौफ फैला हुआ होता है कि फिर ना गिर जाए, इसलिए रेट्स बढ़ाते नहीं है। अभी पठूर का रेट चल रहा है 4,30,000, कहीं पर 4.28 भी है। ये पहले बता चुका हूँ, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ क्वालिटी में 994 अगर प्योरिटी का होगा तो उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, 988 का रेट कम होता है। चांदी की अगर बात करें तो 6,600 से लेकर 6,800 पर तोला के हिसाब से चल रही है। केजी बार को देखें तो 6,400 से लेकर 6,600 पर तोला तक किलो की बार्स ये तकरीबन सेल आउट हो रही हैं। तो डाटा आज की डेट में आया, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेन का डाटा आया, वो भी गोल्ड सिल्वर की फेवर में आया। आगे फ्राइडे को आने वाला डाटा वो भी हाई इम्पैक्ट डाटा है, एनएफपी नॉन फार्म पेरोल। उस डाटा के भी 60-70% चांसेस हैं गोल्ड और सिल्वर की फेवर में आने के। अभी गोल्ड सिल्वर की मार्केट ने पंप क्यों किया है? पिछली 2-3 वीडियो से लगातार मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बाइंग मुकम्मल करें। ठीक है, क्लियर कट कहा जाता है कि भाई 4, 20, 22, 24 रेट है, अपनी बाइंग्स आप मुकम्मल कर ले। जब मार्केट बढ़ जाती है फिर लोग पूछना शुरू होते हैं कि सर अभी हम बाइंग करें या ना करें। जो अच्छे टाइम होते हैं उस टाइम पे बाइंग की नहीं जाती, हम डरते रहते हैं। तो अभी मार्केट के लिए पॉजिटिव खबरें, बहुत सारी खबरें पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ी खबर जो मुज़ाकरात वाली है, अमेरिका और ईरान। ये मैंने बताया था 2-3 वीडियोस पहले कि अमेरिका बैक फुट पे जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या थी? एक मिड टर्म सदारती इंतखाबात नवंबर, फिर सबसे बड़ी रीजन जितने हथियार वो लेकर आए हुए थे उनमें बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। 80% के करीब वो खत्म हो चुके हैं, तो उनके पास अब लड़ने के लिए कोई चीज नहीं है। तो इस वजह से वो बैक फुट पे जाएंगे। उन्होंने बाकी कंट्रीज को आगे फ्रंट फुट पे किया हुआ है कि आप कोई डील हमारी करवाएं ताकि हमारी जान छूटे। फिर ट्रंप भी डील ही चाहता है ताकि डील हो जाए और उसके जो मिड टर्म सदारती इंतखाबात हैं उन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो हमने देखा आखिरी 2-3 दिनों से क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार गिर रही हैं। क्रूड ऑयल अभी 75 तक आ चुका है। डॉलर इंडेक्स भी जो 101 पे काफी अरसा टिका रहा, अभी 99.78 पे है। तो जब डॉलर डाउन होता है तो आपको पता है सोने चांदी को बूस्ट मिलता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह एनएफपी का डाटा भी बड़ा स्ट्रांग आने वाला है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से टाइम के लिए मार्केट के अंदर इंटर होते हैं। थोड़ा सा टाइम क्या है, थोड़े से मार्जिन क्या है। 2-3 वीडियोस पहले मैंने जितनी भी पिछली 2-3 वीडियोस में कहा कि आप बाइंग कर लें, तो वो वाले लोग होते हैं जो 8-10 हज़ार पर तोला के हिसाब से मार्केट में एंटर होते हैं कि इतना प्रॉफिट हमें मिले, हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो उन्हें तकरीबन अगर 3-4 दिन पहले बाइंग की है, 4-24-25 पे बाइंग अगर उन्होंने की है, उन्हें जब भी रेट 4.32 मिलता जाए वो मार्केट को छोड़ दें, क्योंकि मार्केट तो आजकल वैसे भी ज्यादा वोलाटाइल है। ऊपर भी फौरन से जाती है, नीचे भी आती है। फिर उनके पास होल्डिंग इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती। बड़े प्रॉफिट्स बनाने हैं तो फिर होल्ड भी करना पड़ेगा, रिस्क भी लेने पड़ते हैं। अब एनएफपी का डाटा फ्राइडे को आना है, ये भी एक रिस्क है। हालांकि फेवर में आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर अगेंस्ट आ जाता है तो मार्केट तो डाउन साइड मूव करेगी। तो थोड़े टाइम के लिए फिर जो आया हुआ बंदा होता है वो इस मार्केट से फायदा नहीं उठा पाता, उल्टा खौफ में आकर जब नीचे जा रही होती है नुकसान पे सेल आउट कर देता है। तो जो थोड़े मार्जिन के लिए आया हुआ होता है उसके लिए मार्जिन 6-7 हज़ार 8 हज़ार पर तोला काफी होता है। चांदी ने भी अच्छी एक मूव दी है, $57-58 पे काफी अरसे से हम इसे देख रहे हैं। अभी यहाँ पर $62.3 तक चांदी आ चुकी है और इसकी रेशो 68:1 है गोल्ड और सिल्वर की। ये 70 तक चली गई थी, अभी डाउन 68:1 पे है।
तो इंशाल्लाह इसमें भी हमें अच्छी खबरें अभी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सोने और चांदी को बूस्ट इंशाल्लाह अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इसी को फेवर कर रही हैं। तभी हमने पिछले 1-2 दिनों में इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये अपसाइड ही मूव कर रहा है। डाउन साइड आने के फिलहाल चांसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो आगे सारी निगाहें अब जुम्मे के NFP डाटा पे, इंशाल्लाह उसके भी बहुत कभी इम्कानात हैं कि वो भी गोल्ड और सिल्वर को फेवर ही करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में ना आया करें, थोड़ा सा सोच समझ कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको नफ़ा ही देंगी। अगर जल्दबाजी में काम करेंगे तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो मार्केट तो अपसाइड ही देखते हुए बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है कि 4250 को भी अब क्रॉस करेगी। ठीक है, NFP कुछ ऐसे डाटाज होते हैं जिनका एडवांस में मार्केट इम्पैक्ट ले भी लेती है। तो आज का ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेन का जो डाटा आया ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आगे NFP का जो एक्चुअल डाटा आने जा रहा है वो भी फेवर गोल्ड को ही करेगा। तो गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीजें हैं जो अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आगे वाली सिचुएशन को भांप कर वो पहले ऑलरेडी ही मूव करना शुरू कर देती हैं। तो मूवमेंट्स आ रही हैं, अल्लाह हिदायत दे हमारी डोमेस्टिक मार्केट वालों को भी, वो भी इनके रेट्स, ताकि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सोना बढ़ता है तो वो रेट्स बढ़ाया भी करें, उसी के अकॉर्डिंग जब डाउन होता है तो वो फौरन से रेट डाउन भी किया करें। अक्सर ये होता है बढ़ रहा होता है तो वो बढ़ाते नहीं है, पता चलता है फिर डाउन साइड मूव होना शुरू हो गया। जब कम हो रहा होता है तो 2-3 4 दिन वो घटाते नहीं है। तो अगर ये थोड़ा सा काम ठीक हो जाए तो सबके लिए आसानियां हो जाए। फिर एक बहुत बड़ा सवाल हर बंदा कर रहा होता है कि गोल्ड जब वापस करते हैं तो सारा मार्जिन तो ज्वेलर रख लेते हैं कि अगर 430 पे हम खरीद रहे हैं तो वो वापस 427 पे ले रहे होते हैं या 428 पे ले रहे होते हैं। 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो इतना डिफरेंस होता है। अब डॉलर्स की, रियाल्स की आप बाइंग सेलिंग देखें, उन सब में भी डिफरेंस होता है। बाइंग का अलग रेट है, सेलिंग का अलग रेट है। अब जिस बंदे का एक काम ही ज्वेलरी का है, सॉलिड गोल्ड वो बाय और सेल करता है, इसके फिक्स रेट्स हैं। आज का रेट अगर 430 सेलिंग का है तो बाइंग का बाय बैक का 428 या 427 होगा। इतना तो उसका हक बनता है 2 से 3 हज़ार रुपए फी तोला। अब अगर वो 430 का सेल हो रहा है, कोई बंदा बेचने आया उससे भी वो 430 का ही ले ले तो वो क्या कमाएगा। तो ये तो इसमें डिफरेंस आता है। जिस बंदे का काम है सॉलिड गोल्ड का, उसकी इनकम ही यही होती है, 1 तोला के साथ 2 या 3 हज़ार। अब हर कारोबार के अंदर कम से कम 10% मार्जिन रेशो तो होती है। तो अगर खाली सोने की 10% रेशो बनाए वो तो बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये तो आपको बड़े अच्छे रेट्स पे चीज़ें, चांदी, सोना मिल रहा होता है। और ज्वेलर्स को वैसे ही बदनाम किया जा रहा होता है कि ये पता नहीं कोई लाख रुपए की सेल करेंगे तो 50 हज़ार कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता। जितने कारोबार हैं सब में नफ़े बने हुए हैं। ज्वेलर्स ने भी अपनी एक परसेंटेज रखी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग वो भी कमाई कर रहा होता है। अब ज्वेलरी के अंदर तो वो सारी जितनी भी उसकी मजदूरियां वगैरह होती हैं वो कमाई कर लेता है। ठीक है, जो सॉलिड गोल्ड है इसमें इतनी खास कमाई नहीं होती कि वो आपको इतने ज़्यादा बीच में मार्जिन या फिर मार्जिन रखे ही नहीं। उसका हक बनता है, उसने कमाने हैं। ठीक है, तो डरपोक बंदों को मैं बार बार कहता हूँ सोने चांदी की तरफ ना आया करें। जो थोड़ी सी मार्केट डाउन होती है तो फिर डर कर मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बस वीडियोस के साथ जुड़े रहा करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की। इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा डेली, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।